अब यहाँ पर ना मैं आपको 5 स्टेप बता रहा हूँ जिससे कि आप अपना जो सिविल स्कोर है वो बढ़िया कर सकते हो, या फिर जिनका सिविल स्कोर अभी तक नहीं बना हुआ वो भी इन स्टेप को फॉलो करके अपना सिविल स्कोर जनरेट कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो स्लिप आपको दिख रही है ये है एक एक्सीलेंट सिविल स्कोर की स्लिप। अब ये स्लिप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये कंपनी वालों की नज़र में आपको दिखा रहा हूँ कि भाई कंपनी वाले या फिर बैंक वाले आपके रिकॉर्ड को किस तरीके से देखते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि भाई आखिर ये सिविल स्कोर होता क्या है। तो सिविल स्कोर एक तरीके से मान लीजिए आपकी लाइफ का एक रिपोर्ट कार्ड है। जैसे कि अगर आप 10वीं पास करते हो, 10वीं पास करने के बाद आपको मार्कशीट मिलती है, उस मार्कशीट में आपके नंबर्स लिखे होते हैं। अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो कोई भी ये बोलेगा कि भाई इसने 10वीं क्लास में बहुत अच्छी मेहनत करी थी, बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी, बहुत ज्यादा मेहनती था, तभी इसके अच्छे नंबर आए हैं। और वहीं पर अगर आपके 10वीं क्लास में मान लीजिए नंबर कम आते हैं या फिर आप फेल हो जाते हो, तो उस केस में आपके रिपोर्ट कार्ड को देखकर, आपकी मार्कशीट को देखकर कोई भी बोल सकता है कि भाई इसने 10वीं क्लास में बिल्कुल मेहनत नहीं करी थी, बिल्कुल इसने पढ़ाई नहीं करी, बिल्कुल इसने ध्यान नहीं दिया, अपना टाइम खराब किया, इसी वजह से इसके 10वीं क्लास में नंबर कम आए हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो सिविल स्कोर होता है ये आपकी लाइफ का रिपोर्ट कार्ड होता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो कोई भी देखकर ये बोलेगा कि भाई ये बंदा पैसे के मामले में अच्छा है। अगर ये लोन लेता है तो टाइम पर उसकी पेमेंट करता है, टाइम पर ही उसकी किस्त भरता है, सब कुछ ओके करता है। ठीक है, वहीं पर अगर आपका सिविल स्कोर कम रहता है तो कोई भी देख के बोल देगा कि भाई ये बंदा लोन लेने के बाद या पैसे लेने के बाद चुकाता नहीं है, लेट चुकाता है, या फिर कोई ना कोई किस्त बाउंस कर देता है। तो ये सिविल स्कोर एक तरीके से आपकी लाइफ का रिपोर्ट कार्ड है और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कार्ड है, क्योंकि आज की डेट में आपको पता होगा कि फाइनेंस पे चीजें लेना एक तरीके से मजबूरी बन गया है, क्योंकि भाई चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि आप डायरेक्ट कैश में चीजों को खरीद नहीं सकते। चाहे आप होम लोन की बात कर लीजिए, अगर आप घर खरीदने जाओगे तो 100 में से मैं बता रहा हूँ 2 बंदे ही ऐसे होंगे जो पूरे कैश पेमेंट पर ही घर खरीदेंगे। भाई 10 लाख का, 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ रुपए का घर है, कैश में पेमेंट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतना कैश किसी के पास नहीं होगा। तो वहीं पर अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा तो वहां पर जो बैंक वाले हैं वो आपको होम लोन दे सकते हैं, आप लोन पे घर ले सकते हो। ठीक है, इसीलिए बता रहा हूं मैं आपको कि सिविल स्कोर भाई आपकी लाइफ का रिपोर्ट कार्ड है, ये आपका अच्छा ही होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो ये जो सिविल स्कोर होता है वो 300 से लेके 900 नंबर्स के बीच में होता है। अगर आपका सिविल स्कोर मान लीजिए 750 से प्लस है तो उस केस में आपका जो रिपोर्ट कार्ड है वो बनेगा एक्सीलेंट वाला। ये बनेगा एक्सीलेंट, मतलब कि आपको हाई वैल्यू लोन मिल सकता है, आपको होम लोन मिल सकता है, आपको बड़ा बिजनेस लोन भी मिल सकता है, कार लोन मिल सकता है, वो भी कम इंटरेस्ट रेट पर। और इसके बाद अगर आपका सिविल स्कोर मान लीजिए 700 से लेके 750 के बीच में है तो उस केस में आप एलिजिबल हो जाओगे स्मॉल लोन्स के लिए। मान लो आपको फोन लेना है, या आपको बाइक लेनी है, या 10-20 हजार रुपए का पर्सनल लोन लेना है, तो उस केस में आपको इजीली लोन मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आपको हाई वैल्यू लोन लेना है, ज्यादा पैसे का लोन लेना है, उस केस में आपका सिविल स्कोर अच्छा ही होना चाहिए। इसके बाद मान लो आपका सिविल स्कोर 700 से भी नीचे है भाई किसी वजह से, तो उस केस में आपका सिविल स्कोर एवरेज माना जाएगा। एवरेज का मतलब ये रहेगा कि किसी भी कंपनी को जिससे आप लोन ले रहे हो उसको डाउट रहेगा कि इस बंदे को लोन देना चाहिए, ये पेमेंट कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, उनको डाउट रहेगा। ठीक है, तो उस केस में हो सकता है आपका लोन रिजेक्ट भी हो जाए, या हो सकता है आपको ज्यादा इंटरेस्ट पर लोन मिले। ठीक है, तो एक एवरेज आपकी पर्सनैलिटी बनेगी वहां पर। इसके बाद मान लो आपका सिविल स्कोर 550 या फिर उससे भी नीचे है मान लो भाई, तो उस केस में आप पुअर या फिर वेरी बैड आ जाओगे। वेरी बैड का मतलब भाई साफ साफ ये है, ये बंदा अच्छा नहीं है भाई, ये बंदा लोन नहीं भरेगा, ये बंदा किस्त नहीं देने वाला, कुछ भी कर लो, क्योंकि इसका सिविल स्कोर ही घटिया है। अब यहाँ पर एक चीज और होती है जो कि होती है -1 सिविल स्कोर। ये उन लोगों का सिविल स्कोर होता है जिन्होंने आज तक कोई लोन नहीं लिया भाई, ना तो आपने अपने आधार कार्ड पे लोन लिया, ना ही आपने अपने पैन कार्ड पे लोन लिया, तो उस केस में आपका सिविल स्कोर बना ही नहीं है। तो जिन लोगों ने लोन नहीं लिया उनका सिविल स्कोर -1 बोला जाता है कि भाई इसका सिविल स्कोर -1 है, इसका मतलब इस बंदे ने कभी लोन नहीं लिया। अब इस केस में जो ये बंदे हैं जिन्होंने कभी लोन नहीं लिया, ये बंदे फिर भी बहुत अच्छे हैं इन लोगों से। जिनका सिविल स्कोर डाउन है ना, उनसे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि भाई कंपनी वालों को पता है कि भाई ये जो बंदा है जिसका -1 सिविल स्कोर है, ये हो सकता है कि पेमेंट कर दे, क्योंकि कंपनी इसको नहीं जानती, ये पहली बार लोन ले रहा है। बट जो ये वाले बंदे हैं ना, ये वाले 3 कैटेगरी वाले, इनको कंपनी अच्छी तरीके से जानती है कि भाई ये लोन की किस्त नहीं भरने वाले, ये कोई ना कोई किस्त बाउंस करेंगे।
इनका भरोसा नहीं कर सकते। तो कंपनी फिर भी इन बंदों को पहले लोन देगी, इनको थोड़ा सा लेट देगी या फिर ज़्यादा इंटरेस्ट पे देगी। ठीक है, तो अगर आपका -1 भी सिविल स्कोर है, आपने कभी भी लोन नहीं लिया तो भी आपको लोन मिल सकता है, ऐसी कोई दिक्कत की बात आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्लिप आपको दिख रही है ये है एक एक्सीलेंट सिविल स्कोर की स्लिप। अब ये स्लिप जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये कंपनी वालों की नज़र में आपको दिखा रहा हूँ कि भाई कंपनी वाले या फिर बैंक वाले आपके रिकॉर्ड को किस तरीके से देखते हैं, मतलब रखते हैं एक तरीके से मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बंदा है जिसने कि कोई कार लोन लिया था या बाइक लोन जो भी लिया था, और उसने रिटर्न ऑफ कर दिया, यानी कि पूरी पेमेंट कर दी है, क्लोज करवा दिया लोन को, और यहाँ पर जो लोन अमाउंट था वो दिखाई दे रहा है। रिटर्न ऑफ अमाउंट यानी कि सेटलमेंट वगैरह सब कुछ खत्म कर दिया, उसने पूरी पेमेंट भर दी है। इसके अलावा उसका गोल्ड लोन चल रहा है जिसको जो कि एक्टिव है, यानी कि किस्त वगैरह वो भर रहा है। ठीक है, तो इस केस में जो उसका सिविल स्कोर है वो 769 पहुंच गया है। इसका मतलब गाइज ये है कि अगर आप कोई लोन लेते हो, उसको भर देते हो, और कोई नया लोन भी आपका चल रहा है, तो उस केस में आपका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। अब जब भी आप इंक्वायरी डालोगे नया लोन लेने के लिए, तो जो जिस कंपनी पे आप ये इंक्वायरी डालोगे, तो वो आपका रिकॉर्ड इस तरीके से उठा लेते हैं वहाँ पर। ठीक है, कंप्यूटर से रिकॉर्ड उठ जाता है और उसमें डायरेक्ट दिख जाता है कि भाई ये बंदे का लोन इतना चल रहा है जो भी है, और उसका सिविल स्कोर इतना है। अब समझते हैं हम कि भाई जो सिविल स्कोर होता है वो आखिर कैलकुलेट किस हिसाब से होता है। एक बेसिक चीज बताया था मैं आपको, तो जो आपका सिविल स्कोर होता है वो पेमेंट हिस्ट्री पे डिसाइड करता है कि आपका जो पेमेंट हिस्ट्री है, भाई आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो, लोन वगैरह की पेमेंट करते हो, तो उस पर आपका सिविल स्कोर ये निर्भर करता है 35% का। ठीक है, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, मान लो आपने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया और आपने उस क्रेडिट कार्ड को कभी यूज ही नहीं करा, तो उस केस में ये चीज देखी जाएगी कि भाई आपकी क्रेडिट यानी कि उधार लेने की क्षमता कितनी है। ये चीज मैटर करता है क्रेडिट स्कोर में, सिविल स्कोर में सॉरी। इसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री लेंथ, आप कब से लोन ले रहे हो, कब से आपने कोई फाइनेंस करवाई चीज, तो वो चीज भी यहाँ पर ध्यान दी जाती है। मान लो आपने अभी अभी लोन लिया है, अभी आपका सिविल स्कोर मान लीजिए 1 महीने पुराना है या फिर आपका 6 महीने पुराना है, तो उस केस में देखा जाएगा कि भाई ये बंदा अभी नया नया है, तो इसका सिविल स्कोर अभी डाउन होगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसका भरोसा नहीं है। बट मान लो आप 5 साल से लोन ले रहे हो, भाई 5 साल से आपने कभी फ्रिज ले लिया, कभी बाइक ले ली, कभी छोटा मोटा लोन ले लिया, और आपका एक तरीके से मान लीजिए लॉन्ग टर्म का है, 4-5 सालों का रिकॉर्ड है आपका कि भाई ये बंदा टाइम पे पेमेंट करता है, तो उससे भी आपका सिविल स्कोर कैलकुलेट होता है और उससे आपका सिविल स्कोर अच्छा बनेगा। जितना लंबा टाइम उतना अच्छा कि भाई ये बंदा जेन्युइन है, इस बंदे पर भरोसा किया जा सकता है, क्योंकि भाई ये बंदा पुराना है, एक तरीके से मान लीजिए पुराना बंदा है, पुराना कस्टमर है। क्रेडिट मिस, जो मान लो कभी आप छोटा मोटा लोन लेते हो, कभी फाइनेंस करवा लेते हो, सब चीजें मिक्स करके देखी जाती है। इसके बाद न्यू क्रेडिट अप्लाई, आपने अगर कोई नया लोन लिया है तो उसका भी 10% यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, मतलब कि मान लीजिए आप इन चीजों में हो और आपका सिविल स्कोर है मान लीजिए 700, और आपने एक नया लोन और ले लिया, तो उस केस में यहाँ पर आपका सिविल स्कोर और बढ़ जाएगा, बढ़ के 750 हो जाएगा। मतलब कि कंपनी चाहती है कि आप लोन लेते रहो, टाइम पे पेमेंट करते रहो, तो उससे आपका सिविल स्कोर अच्छा होता जाएगा। अब यहाँ पर ना मैं आपको 5 स्टेप बता रहा हूँ जिससे कि आप अपना जो सिविल स्कोर है वो बढ़िया कर सकते हो, या फिर जिनका सिविल स्कोर अभी तक नहीं बना हुआ वो भी इन स्टेप को फॉलो करके अपना सिविल स्कोर जनरेट कर सकते हैं, बढ़िया कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप है वो है आपको एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड चाहिए। अब सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड का मतलब ये है कि आपको एक अच्छे बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाना है। हालांकि उसकी लिमिट आपको कम मिलेगी, मान लो आपने कभी लोन ले लिया तो आप सिंपली एक क्रेडिट कार्ड बनवा लो। क्रेडिट कार्ड आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे ही बनेगा, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे क्रेडिट कार्ड बन गया, और उसकी लिमिट आपको मिलती है 20,000 रुपए। मिल गई 20,000 रुपए लिमिट आपको। अब 20,000 रुपए में से मान लो 20 मिल गया आपको, और 20,000 रुपए का मान लीजिए 50%, मान लो कि 10,000 रुपए आप विड्रॉल कर लेते हो या फिर कोई सामान परचेज कर लेते हो अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू, और उस सामान की जो पेमेंट है, जो उसका बिल है, वो आप मान लो 3 महीने में भरते हो, नो कॉस्ट ईएमआई पे, आपको ब्याज नहीं देना, तो या फिर आप 6 महीने में भरते हो। ठीक है, उस केस में क्या होगा ना, उस केस में आपके डॉक्यूमेंट्स पर भाई आपके आधार कार्ड पैन कार्ड पे एक क्रेडिट कार्ड जनरेट हो गया है, उसमें आपको लिमिट मिली है 10,000 रुपए की, जिसका आपने 50% यूज किया है, सॉरी 20,000 रुपए की लिमिट मिली थी और 50% यानी कि 10,000 रुपये आपने यूज किया है, और उसकी किस्त आप टाइम पे भर रहे हो। तो इससे क्या होगा ना, आपका जो सिविल स्कोर है वो इंप्रूव होगा। अगर बिल्कुल भी नहीं था, मतलब पहली बार कर रहे हो, तो उससे भी आपका सिविल स्कोर बनेगा, भाई ये बंदे ने लोन लिया हुआ है, बेशक 10,000 रुपए का लिया हुआ है पर उसकी टाइम पर किस्त भरी है। तो ये तरीका आप फॉलो कर सकते हो, एक क्रेडिट कार्ड बनवा के उससे कोई सामान खरीद के और उसकी टाइम पे पेमेंट करके आप अपना सिविल स्कोर बढ़िया कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो। अब यहाँ पर जिसका सिविल स्कोर मान लो 600 होगा पहले से, और वो ये चीज करता है, तो आपका सिविल स्कोर ऑटोमेटिक 700 पहुंच जाएगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से
से आपका और लोन बढ़ गया ना, ठीक है। इस तरीके से आपका काम होगा। इसके बाद जो स्टेप नंबर 2 है वो है आपका यूज द लिमिट 25% या फिर 30%। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रेडिट कार्ड आपने ले लिया, उसका आपने 25% या 30% या 50% आपने उसका यूज कर रहे हो। भाई 20,000 रुपए की लिमिट थी, 10,000 रुपए यूज कर रहे हो। अगर आपको ज्यादा लिमिट मिल जाती है बाई चांस 50,000 रुपीज की, तो आप उसमें 25% यानी कि करीब 12,000 रुपए 15,000 रुपए आप यूज करो। इससे ज्यादा यूज मत करना, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो सकता है आप टाइम पे किस्त ना भर पाओ और उससे आपका सिविल स्कोर जो भी था पहले उससे भी गिर जाए, ठीक है। तो आपका रिस्क भी लेना, अपने हिसाब से आपको किस्त बनानी है। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है वो है हमारा गेट स्मॉल लोन फ्रॉम इंस्टेंट लोन एप्स। तो ये मेन स्टेप है। इसमें देखिए जो जैसे पेटीएम हो गया आपका या फिर जो भी एप्स होती है जिससे आपको तुरंत लोन मिल जाता है 5,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, उनसे आप लोन ले सकते हो। लोन लोगे उनसे, तो लोन जब लोगे तो वहां पर भी आपको आधार कार्ड पैन कार्ड डालना पड़ेगा, अपनी बैंक की स्टेटमेंट डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो लोन आपको बैंक अकाउंट में ही मिलेगा। तो वो चीज आप जब करोगे ना तो उससे भी आपका एक रिकॉर्ड बनेगा कि भाई इस बंदे ने अपने डॉक्यूमेंट्स पर ये लोन लिया हुआ है, इसकी किस टाइम पर भर रहा है। तो कहने का मतलब ये है मोटा मोटा कि आपको कुछ भी काम करना है पर करना है अपने डॉक्यूमेंट्स के बेस पर ही। ऐसा नहीं है कि आपने ब्याज पर किसी से पैसा ले लिया ऑफलाइन, ऐसा नहीं। आपको ऑनलाइन ही पैसा लेना है, अपने डॉक्यूमेंट्स लगाकर ही लेना है और जेन्युइन कंपनी से ही लेना है। भाई जेन्युइन बैंक होना चाहिए, ऐप है आपकी वो भी जेन्युइन होनी चाहिए। ऐसा नहीं फर्जी ऐप से आप लोन ले लो, तो वो आप चीज देख लेना। ये चीज आपको करनी पड़ेगी, उससे क्या होगा आपका सिविल स्कोर और अच्छा होता जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना % लोन लिया है। मान लो आपने 5,000 रुपए का ही लोन लिया है, तो वो ये माना जाएगा कि आपने 5,000 रुपए का लोन लिया है और उसकी किस टाइम पर भरी है, बस ये चीज देखी जाएगी। बैंक बस ये चीज देखेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है वेट फॉर प्री अप्रूव्ड लोन ऑफर फ्रॉम योर बैंक। तो ये मेन चीज है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, कई बार लोग बैंक से लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं। मान लो आपने SBI से लोन के लिए अप्लाई कर दिया और आपको हो गया 1 महीना, आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई SBI लोन दे भी रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने क्या करा, दूसरे बैंक से लोन अप्लाई कर दिया। तो इस केस में क्या होगा ना, बार बार आपके सिविल स्कोर की इंक्वायरी होगी। भाई जिस भी बैंक से आप लोन लोगे वो आपका सिविल स्कोर चेक करेगा। तो जितनी बार आपका सिविल स्कोर चेक होगा ना, उससे आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। एक तरीके से ये हो जाएगा, भाई जो भी बैंक होगा उसको ऐसा लगेगा कि भाई इसका सिविल स्कोर बार बार चेक हो रहा है, तो ऑटोमेटिक आपका स्कोर डाउन होता जाएगा कि भाई हो सकता है कि इस बंदे ने कुछ गड़बड़ कर दियो, इसका सिविल स्कोर बार बार चेक हो रहा है। या हो सकता है ये बंदा भैया फ्रॉड करने वाला हो, भाई कभी इसको इस बैंक को चेक करवा रहा है, कभी इस बैंक को चेक करवा रहा है, कभी इस बैंक को चेक करवा रहा है। ऐसा तो नहीं कि 10 बैंक से इकट्ठे ही लोन ले रहा हो। अब यहाँ पर देखिए जो लास्ट स्टेप है वो है आपका ITR होना। मतलब कि आपके पास ITR होनी चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए, आपको ये भरनी चाहिए। एक तरीके से ये मान लो, क्योंकि मैं आपको शुरू से समझा रहा हूं कि जो सिविल स्कोर होता है उसका मेन मकसद यही होता है कि ऑनलाइन आपके डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं, ऑनलाइन आपकी इनकम दिख रही है, ऑनलाइन आपके खर्चे दिख रहे हैं, ऑनलाइन आप सिविल मतलब कितना क्रेडिट ले रहे हो, कितना उधार ले रहे हो, वो सब कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो जो ITR होगा ना वो भी आपके आधार कार्ड पैन कार्ड को लेकर ही भरा जाएगा और उसमें दिखाया जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है। अब यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए सालाने है या 10 लाख रुपए सालाना है, कितनी भी आपकी इनकम हो सकती है। ITR बेसिकली आपकी 0 भरी जाए, कोई आपका टैक्स ना बने, फिर भी आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, क्योंकि उसमें ये चीज़ दिखेगी कि इस बंदे की ITR भरती है, इस बंदे की एक्चुअल में इनकम इतनी है, तो उससे भी आपका सिविल स्कोर अच्छा हो सकता है। तो अगर आप ITR नहीं भरते हो अभी तक, तो अभी से अपनी ITR भरना शुरू कर दीजिए। बेशक 0 भरो, कोई दिक्कत की बात नहीं आ रही, बट भरना जरूर शुरू करो, ठीक है। तो बेसिकली ये सब चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। अगर आपने कभी भी लोन नहीं लिया है तो भी, सिविल स्कोर डाउन पड़ा है तो भी आप ये सब चीज़ कर सकते हो। इससे आपका सिविल स्कोर और बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया पहले ही कि आपको एक साथ में ज़्यादा लोन्स के लिए अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका सिविल स्कोर डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। देखिए कुल मिला के मेन बात है कि भाई सिविल स्कोर ठीक कैसे करें, उसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि आपको ऑनलाइन अपना रिकॉर्ड चढ़वाना है। अपना आधार कार्ड पैन कार्ड आपका होना चाहिए ऑनलाइन, आपकी इनकम दिखनी चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से दिखे, ITR के थ्रू दिखे, टैक्स के थ्रू दिखे, GST के थ्रू दिखे, कैसे भी दिखे वो, ठीक है। इसके अलावा दिखना चाहिए कि भाई आपने ऑनलाइन कभी भी, ऑनलाइन छोड़ो, फाइनेंस पे कोई सामान लिया है, फ्रिज लिया हो, फोन लिया हो, टीवी लिया हो, बाइक ली हो, कार लिया हो, होम लोन लिया हो, कुछ भी आपने लिया हो, वो चीज दिखनी चाहिए। ऑनलाइन आपका रिकॉर्ड बनना चाहिए, और ऑनलाइन जितना ज्यादा रिकॉर्ड बनेगा, जितना ज्यादा दिखेगा कि भाई ये बंदा ऑनलाइन सामान खरीदता है, ऑनलाइन लोन पे लेता है, फाइनेंस करवाता है, टाइम पे किस्त भरता है, उतना ज्यादा आपका सिविल स्कोर अच्छा होता जाएगा। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। फिर भी कुछ डाउट आपका है प्लीज कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।